ओम शांति। आज एक ऐसी माँ के बारे में बात करते हैं जिनकी 4 बेटियाँ और चारों बेटियाँ ब्रह्मा कुमारी जीवन में समर्पित जीवन जी रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। कैसे एक माँ ने अपनी चारों बेटियों को समर्पित करने में अपना योगदान दिया, कैसे उनकी मन की इच्छा पूरी हुई, कैसे वो अपने आप को एक भाग्यशाली माँ समझती हैं और कैसे अपने आप पर एक गर्व महसूस करती हैं। क्या है उनके पीछे की कहानी, कैसे उनकी बेटियां ब्रह्मा कुमारी बन गई, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 4 की 4 बेटियां बन गई और उनका पूरा परिवार इस ज्ञान में चलता है और बाबा की सेवाओं में समर्पित है। उनका बड़ा बेटा जो कुमार लाइफ जी रहा है, उनका छोटा बेटा है परिवार वाला, लेकिन वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनके बच्चे भी बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसा एक गृहस्थ परिवार कैसे एक आश्रम बन गया, तो सुनते हैं उन माँ की जुबान से माँ की बातें। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरी 4 बेटियाँ हैं, वे भगवान को समर्पित हैं और वे भगवान का ही कार्य कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ हर जन्म में मुझे ऐसी बेटियाँ मिलें जो संसार का उद्धार करें। हमारा भतीजा मधुबन में समर्पित है। तो वो हमारे घर आते थे कभी कभी, तो हमारी बड़ी बेटी बहुत रुचि से उसे आत्मा परमात्मा का परिचय देते थे। तो उसे बहुत अच्छा लगता था, तो ऐसे ही आना जाना रहता है। फिर हमारी दूसरी बेटी थोड़ी वो भी उसमें सुनने लगी, उसे भी अच्छा लगने लगा। तो हमें बहुत अच्छा लगता था जब सूरज भाई हमारे घर आते थे और ये सब सुनाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे घर में 5 पीढ़ियों से कोई कन्या का जन्म नहीं था। फिर हमारे घर में 4 कन्या का जन्म हुआ। तो हमारे परिवार ने बहुत अच्छा माना, बहुत भाग्यशाली घर माना, बहुत अच्छा लगा। तो खूब पढ़ाई लिखाई खूब करने लगे, खूब अच्छे से माहौल रहा उसमें। फिर बड़ी बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी की सोचने लगे। तो बड़ी बेटी ने इनकार कर दिया, मुझे शादी नहीं करानी है, कभी नहीं करानी। तो हमारे घर में बहुत फिर विघन पड़ने लगे, बहुत लड़ाई झगड़ा रहने लगा। तो हमारे युगल जो थे वे नहीं चाहते थे हम अपनी लड़कियों की शादी नहीं करें, वे चाहते थे हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। अच्छा, वे नहीं चाहती थी। तो ऐसे ही फिर दिल्ली एक प्रोग्राम था बहुत अच्छा, तो सूरज भाई ने हमें उसमें बुलाया। तो हम और हमारे युगल हम दोनों गए। तो बहुत अच्छा लगा। उसमें लाखों कन्याओं का समर्पित थी। तो इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर हेल्थी, और मुझे उन्हें देख के ऐसा लगा अगर हमारी भी कन्या आज ऐसी हो जाए तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा, वो दिन आ गया। तो जब रात का योग चला, तो हमने अपने दिल से बाबा जैसी ये कन्या है, मैं भी इन्हें ऐसे ही चाहती हूँ, इन्हें आप संभालो, मैंने आपको समर्पित कर दिया। तो ऐसे हमारी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, 8-10 महीने की थी। अच्छा, ऐसे फिर हमारे युगल जो थे बहुत एंटी से हो गए, वे नहीं चाहते थे। फिर चलते चलते उन्हें एक साक्षात्कार हुआ, बाबा ने कराया, एक समुंदर दिखाया। उसमें समुंदर में बहुत सी आत्मा तड़प रही थी। तो उसमें हमारी 2 कन्या भी थी। तो वे ऊपर थी,
वे सफ़ेद कपड़ों में फ्रॉक पहन रही थी, सफ़ेद कपड़ों में छाता ले रही थी हाथों में, और वे उस समुद्र से ऊपर थी। और तो एक कोई वो था, और तो वे उसमें बैठी, दोनों बैठी। तो पापा को ऊपर से टाटा करा, अब पापा टाटा, हम चले। अब तो हमारे युगल बहुत घबराए, अब ये मेरी नहीं है। उस समय ये मेरी बच्ची नहीं है, सिर्फ बाबा की है। अच्छा, उसी दिन से फिर उन्हें बहुत बड़ी वीडियो दिखाई, बाबा ने साक्षात्कार करा। उसी दिन से उन्हें निश्चय हुआ अब भगवान का कार्य ही भगवान का ही रहेगा, अब हम इन्हें कुछ रोकेंगे नहीं। तो एक एक करके वे सभी मधुबन गए, सब मधुबन हो गए। फिर हमने मेरठ में सबसे पहली गीता पाठशाला हमारे घर में खुली, मेरठ से। तो हमारी चारों कन्या समर्पित हुई, एक एक करके। 3 आगरे में है, एक रुद्रपुर में है, और हमारा बड़ा बेटा भी बाबा का समर्पित है, वो भी, उसने भी शादी नहीं की है। छोटे बेटे की शादी है गृहस्थी, उसने भी बाबा का हाथ पकड़ा हुआ, बाबा की सब बाबा के हैं। 2 बच्चे, वे भी बाबा को याद करते हैं, बाबा का ही काम करते हैं।